अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल मुस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मुस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अनस इन्नका इन तस्ततिअ अन तुस्बिहा व तुमसिया व लैसा फ़ी क़ल्बिका ग़िश्शुन लिअहदिन फ़अफ़अल। सुम्मा क़ाल फ़इन्न ज़ालिका मिन सुन्नती व मन अहब्ब सुन्नती कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ दोस्त और बुज़ुर्गों, सूरह हश्र की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। इस आयत मुबारका से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने दो जमाअतों का ज़िक्र किया है। एक जमात मुहाजिरीन की है और दूसरी जमात अंसार की है। लिलफ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू, और उसके बाद वाली आयत में वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान, मैं इशारा कर रहा हूँ। और उसके बाद वो आयत है जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों का ज़िक्र किया है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की जो दो जमाअतें हैं, उन दो जमाअतों के गुज़र जाने के बाद दुनिया में आने वाले तमाम इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में शामिल कर दिया है। अब इस जमात का काम क्या है? इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमात का काम ये ज़िक्र किया है कि वो ये दुआ करे, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि हमारे रब हमारी और हमारे उन भाइयों की मग़फ़िरत फरमा जो हमसे पहले गुज़र चुके हैं। यानी जो जमातें और जो लोग हमसे पहले गुज़र चुके हैं उनके लिए हमारा वजीफ़ा ये होना चाहिए कि हम दुआ करें कि अल्लाह ताला उन तमाम ईमान वालों की मग़फ़िरत फ़रमाए। और दूसरे नंबर पर ये कि वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, और ये हमारे रब हमारे दिलों में ईमान वालों में से किसी के मुताल्लिक़ भी कोई मैल कोई गंदगी हमारे दिलों में पैदा न फरमा। ये हम लोगों का वजीफ़ा है। जो लोग गुज़र चुके हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना और अपने दिलों को अपने ईमान वाले भाइयों के मुताल्लिक़ साफ़ सुथरा रखा जावे इसकी दुआ करना, ये हम लोगों का वजीफ़ा है। अपने दिलों को अपने ईमान वाले भाइयों के मुताल्लिक़ साफ़ रखना, खुद अपने आप को गुनाहों से बचाना है और अपने पूरे मुआशरे को अपने समाज को आपसी इख्तिलाफ़ात से पाक रखना है। दिलों में जो मैल पैदा होता है, जो गंदगी पैदा होती है,
हमारे मुआशरे का हम जायज़ा लें तो उससे पता चलता है कि उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है, लेकिन इनमें ज़्यादातर जो चीज़ पाई जाती है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को नेमतों से नवाजा है वो उन लोगों को हकीर समझते हैं जिनको इन नेमतों से अल्लाह ने महरूम रखा है। ये एक तबका है। और जिन लोगों को अल्लाह ने नेमतों से महरूम रखा है उन लोगों का जो है वो हाल ये है कि उन नेमत वालों के मुतालिक अपने दिलों में हसद रखते हैं। ये दो चीज़ें इन दो जमातों में पाए जाने वाला मर्ज़ है। जिनको अल्लाह ने नेमतों से नवाजा है वो अपने से नीचे और निचले तबके के जो लोग हैं उनको हकीर समझते हैं, और जिन लोगों को अल्लाह ने नेमतों से महरूम रखा है वो लोग नेमत वालों का हसद अपने दिल में लेकर चलते हैं। ये दो ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जो हमारे पूरे मुआशरे में पाई जा रही है। यानी हम अपने मुआशरे को दो जमात में तकसीम कर सकते हैं। एक वो लोग हैं जिनको नेमतों से नवाजा गया, वो भी आजमाइश से गुज़र रहे हैं, और एक वो जमात हैं जिनको अल्लाह ने जो है वो आजमाइश में डाला है नेमतों से महरूम रखकर। दोनों अपनी अपनी आजमाइश में चल रहे हैं, लेकिन इस आजमाइश और इम्तिहान में हमारा हाल ये बन रहा है कि हम नाकामी के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। इसलिए अल्लाह ने जिन लोगों को नेमतों से नवाजा है उनको इन नेमतों पर और नेमत जिसने अता फरमाई है उस पर नज़र डालने की ज़रूरत है। हम दुनिया में आए तो हम खाली हाथ थे, हमारे पास न कोई ज़ाहिरी नेमत पाई जा रही थी और न कोई मानवी और रूहानी नेमत पाई जा रही थी। ज़ाहिरी हुस्न जमाल भी हमारे पास नहीं था और मालो मनाल भी हमारे पास नहीं था। ये जो नेमतें हमें मिली है वो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से हमें अता फरमाई है। जब हमारा कुछ है ही नहीं और हमारा कुछ रहने वाला भी नहीं है, दुनिया में आने से पहले, दुनिया में आए उस वक्त, उस लम्हा हमारे पास कुछ नहीं था। दुनिया से जब जाएंगे उस वक्त अभी हमारे पास अपना कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। गोया पहले भी हम खाली थे और दुनिया से जाएंगे उस वक्त अभी हम खाली हाथ जाएंगे। तो अब सवाल ये है कि वो कौन सी जो है वो नेमतें हैं जिस पर हमें इतराने का हक हासिल है, वो कौन सी नेमतें हैं जिसके बुनियाद पर हम दूसरों को जो है वो हकीर समझें। जब हमारा कुछ है ही नहीं और हमारे लिए हमारे पास कुछ बाकी रहने वाला भी नहीं है, तो फिर हमें क्या हक पहुंचता है। और जो कुछ इस अरसे में पैदा होने से लेकर मौत तक जो भी कुछ नेमतें हैं वो सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की अता की हुई है। दो दुकानें एक साथ होती है, लेकिन एक दुकान में ख़रीदार पहुंच रहे हैं, उसकी खूब ख़रीदारी जो है वो हो रही है, और उसके ही बराबर उसके बगल में एक दूसरी दुकान है जो बेचारा मक्खियाँ मार रहा है, और दोनों जगह पर एक ही किस्म का एक ही कीमत से माल फरोख्त हो रहा है। आखिर कौन सी चीज़ है कि एक दुकान वाले को ख़रीदार मिल रहे हैं और दूसरे दुकान वाले को ख़रीदार नहीं मिल रहे हैं? ये आखिर किसका निज़ाम है? बंदों के क़ुलूब अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में हैं। अल्लाह तबारक व तआला जब तक किसी के दिल में कोई बात न डाले तब तक किसी के कदम न नमाज की तरफ उठ सकते हैं और न किसी दुनिया की नेमत की तरफ उठ सकते हैं। जो भी कुछ हैं ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें ये अल्लाह तबारक व तआला की जो है वो अता की हुई है।
अल्लाह तबारक व तआला इन नेमतों पर क़यामत के दिन हमसे सवाल करने वाले हैं। ये नेमतें हमें इतराने के लिए नहीं दी गई है। अगर इन नेमतों की बुनियाद पर हम इतरा रहे हैं तो हमारे और कुफ़ार मक्का के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा जब फ़तह फरमाया, मक्का मुकर्रमा के फ़तह होने के बाद आपने आम लोगों के लिए माफ़ी का ऐलान फरमाया। ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ तो आपने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म फरमाया कि बिलाल काबा की छत पर चढ़ो और काबतुल्लाह की छत पर चढ़कर ज़ोहर की अज़ान कहो। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ोहर की अज़ान कहने के लिए काबतुल्लाह की छत पर चढ़े हैं। तो उस मौके पर कुफ़ार मक्का के सरदार मताब में, चूंकि आम माफ़ी का ऐलान हो चुका है, किसी को अब ये फिक्र नहीं है कि हम पकड़ लिए जाएंगे, हमें कत्ल कर दिया जाएगा, हमसे इंतकाम लिया जाएगा, ऐसा कोई फिक्र किसी पर तारी नहीं, इसलिए मुतमईन बैठे हुए हैं। हजरत बिलाल ने जब अल्लाहु अकबर की निदा फरमाई, बिलाल की अज़ान की आवाज़ इन मक्का के काफिरों के सरदार के कानों में पहुंची। उनमें से एक ने यह कहा कि मोहम्मद को इस काले कौवे के अलावा कोई नहीं मिला, नौजुबिल्लाह। हजरत बिलाल के मुतालिक ये जो है वो कहा कि इस काले कौवे के अलावा मोहम्मद को जो है कोई दूसरा मिला ही नहीं। दूसरे ने यह कहा कि अच्छा हुआ कि मेरा बाप मर गया तो उसको ऐसा मनहूस दिन देखना न पड़ा कि काबा की छत पर एक हबशी गुलाम खड़ा होकर जो है वो अजान कह रहा है। और अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी वहाँ मौजूद थे और उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। तो अबू सुफियान ने जो है वो ये कहा कि मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं अगर कुछ भी कहूँगा तो ये कंकरियाँ भी मेरी चुगली कर देगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल आए और जिब्राइल ने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल करदा ये आयत सुनाई, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ये तुम्हारी ख़ानदानी शराफतें, ये तुम्हारी पहचान के लिए हैं। तुम्हें एक दूसरे पर फ़ौक़ियत और फजीलत जो हासिल हो रही है वो तक़वा की बुनियाद पर। और जिब्राइल ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात भी जो है वो कही कि ये कुफ़ार मक्का के सरदार जो बैठे हुए हैं उन्होंने बिलाल के मुताल्लिक ये बातें कही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुँचे और उनसे ये कहा कि तुमने बिलाल की अजान की आवाज़ सुनकर ये कहा? हाँ। दूसरे से ये कहा कि तुमने ये कहा? अबू सुफियान से ये कहा कि तुमने ये कहा? इन तमाम ने इकरार किया कि हाँ हमने ये कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की नाजिल करता वो आयत उनको पढ़कर सुनाई, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि तुम तमाम लोगों को एक बाप और एक माँ से, एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। जब सबका बाप एक है, कुल्लुकुम बनु आदम व आदम मिन तुराब, सब के सब आदम की औलाद हैं। आदम मिट्टी से पैदा हुआ है। गोया सब के सब किससे पैदा हुए हैं? मिट्टी से। सब इंसान मिट्टी से पैदा हुए हैं और सबको आखिरकार मिट्टी में जाकर ही मिट्टी बन जाना है। तो फिर फख्र जो है वो किस बात पर, और साहिब नेमत को दूसरों पर जो है वो ताना कसने की, दूसरों को हकीर समझने की जो है वो ज़रूरत किस बुनियाद पर हासिल हो सकती है? इसलिए हमारे मुआशरे में, और एक बात सुनो, मालदार तबका गरीबों की जो है वो तहकीर करता है। इससे बड़ी ख़तरनाक चीज़ जो है वो ये है कि दीनदार तबका बेदीन जो है वो लोगों की तहकीर करता है, उसकी सारी नेकियां गारत हो जाती है। चंद रकात नमाज पढ़ने का अल्लाह ने मौका दे दिया,
अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये कदम हमारे इख्तियार में नहीं है, ये बदन हमारे इख्तियार में नहीं है, बदन का जो बादशाह है दिल हमारे इख्तियार में नहीं है। क़ुलूबुल इबाद बैना इस्बाइर रहमान युक़ल्लिबु कैफ़ शाअ, बंदों के दिल रहमान के कब्ज़े कुदरत में हैं और वो रहमान बंदों के दिलों को जिस तरफ फेरना चाहे फेर सकता है। नमाज पढ़ने वाले के दिल को नमाज की तरफ फेरा है और जो नमाज से महरूम है उसके दिल को अल्लाह ने दूसरे की तरफ फेरा है, दूसरी चीज की तरफ फेरा है। जो नमाज में आ रहा है उसने अपना कौन सा कमाल दिखलाया है कि उसको ये हक हासिल हो जावे कि वो नमाज न पढ़ने वाले की तहकीर करे। अल्लाह ने तौफीक दी है, अल्लाह ने तौफीक दी है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मुहद्दिसीन ने जिक्र फरमाया है कि हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी किसी को किसी गुनाह में मुब्तला देखे तो उसको यह हक हासिल नहीं है कि वो उसकी तहकीर करे, उसको हिकारत की नज़र से देखे। क्यों? इसलिए कि उससे ज़्यादा कसूर मैं अपना समझता हूँ। मैंने कब उसके पीछे मेहनत की कि उसको मैं उस गुनाह से रोकूं, मैंने कब उसके पीछे ये मेहनत की उसको हाथ पकड़कर मस्जिद की तरफ ले आऊं, मैंने कब उसके पीछे ये मेहनत की कि मैं उसको किसी नेक बात की तलकीन करूं। जब मेरी किसी मेहनत का उसमें दखल नहीं है तो फिर जो है मैं उसको किस बुनियाद पर हकीर समझता हूँ। इससे अजीब वाक़या हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, मोहम्मद इब्न साद एक बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, उनकी किताब है तबक़ात इब्न साद। उस किताब में इब्न साद रहमहुल्लाह ने यह वाक़या ज़िक्र किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अरब में इर्तिदाद फैला, यानी अरब वाले जो आज तक मुसलमान थे वो अपने ईमान और इस्लाम से फिर गए और इसकी इब्तिदा जो हुई है वो यमन से हुई है। और यमन के भी रॉयल फैमिली के शाही घराने के जो लोग हैं उन्होंने पहले ईमान को छोड़ा है। इसकी क्या वजह है? हज़रत उरवा इब्न ज़ुबैर रहमहुल्लाह ने हज़रत मोहम्मद इब्न साद के सामने ये बात जो है बयान फरमाई कि यमन वालों ने जो इर्तिदाद इख्तियार किया, यमन वालों का ईमान जो चला गया वो उसकी वजह से चला गया। मोहम्मद इब्न साद ने ये बात अपने शागिर्द यजीद इब्न हारून के सामने बयान फरमाई। यजीद इब्न हारून के सामने वाक़े का पस मंज़र नहीं था तो यजीद इब्न हारून रहमहुल्लाह ने अपने उस्ताद मोहम्मद इब्न साद से पूछा कि यमन वालों ने जो इर्तिदाद किया तो वो उस वजह से किया है जो उन्होंने जो है वो अंजाम दी थी, ये क्या बात है? तो मोहम्मद इब्न साद रहमहुल्लाह ने अपने शागिर्द से फरमाया कि मैंने अपने उस्ताद हज़रत उरवा इब्न ज़ुबैर रहमहुल्लाह से, ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के भाई है, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर सहाबी है, बड़े हैं और हज़रत उरवा इब्न ज़ुबैर छोटे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की सआदत उनको हासिल नहीं है, इसलिए ये ताबिई है। तो हज़रत उरवा इब्न ज़ुबैर रहमहुल्लाह से हज़रत मोहम्मद इब्न साद ने पूछा कि आप जो ये फरमाते हैं कि यमन वालों के इर्तिदाद की वजह फ़लाँ चीज़ें हैं, क्या बात है? तो उन्होंने वाक़या सुनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए तशरीफ़ ले गए, आपने अपनी ज़िंदगी मुबारक में इस्लाम में एक ही हज अंजाम दिया है जिसको हम हज्जतुल वदा से ताबीर करते हैं। वही आपकी ज़िंदगी का पहला हज और वही आपकी ज़िंदगी का आखिरी हज। इस हज के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले जो बच्चे हैं वो दो हैं, एक हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे
हज़रत फ़ज़ल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक आपके चचा के बेटे हैं हज़रत फ़ज़ल, और दूसरे आपके मुतबन्ना यानी आपके ले पालक बेटे हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा के जो है बेटे हैं हज़रत उसामा इब्न ज़ैद। कभी आपने अपनी ऊँटनी पर हज़रत फ़ज़ल इब्न अब्बास को सवार किया और कभी आपने अपनी ऊँटनी पर हज़रत उसामा इब्न ज़ैद को सवार किया। अरफ़ात के मैदान में हुज्जाज जो क़याम करते हैं तो वो कानून ये है कि मग़रिब का वक्त होता है तो मग़रिब की नमाज़ पढ़े बग़ैर अरफ़ात से रवाना हो जाना है मुज़दलिफ़ा की तरफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस हज में यौम अरफ़ा को, अरफ़ा के दिन के गुरूब को आपने ऐलान कर दिया कि या अय्युहन्नास इनफिरू, लोगों अब चलो मुज़दलिफ़ा की तरफ। अभी आपने ये ऐलान किया, उस पर अमल होना था कि आपने फ़ौरन जो है वो लोगों को रोक दिया कि रुक जाओ। सब रुक गए और चंद लम्हे गुजरे हैं कि हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्तिंजे के लिए गए थे, आपने उनको मौजूद नहीं पाया तो उनके इंतज़ार में आपने लोगों को रोक दिया। जब हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हैं तो उनको आपने अपनी ऊँटनी पर सवार किया और सवार करने के बाद आपने लोगों को फिर हुक्म फरमाया कि अब चलो। तो यमन के रॉयल फैमिली के शाही घराने के जो लोग वहाँ मौजूद थे उनकी ज़ुबान से एक जुमला निकला जो हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिकारत वाला था। उन्होंने जो है वो ये कहा कि अलहादल अस्वद हबस्तना, इस कालिए की वजह से हमको रोके रखा। अस्वद हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाक चपटी थी और रंग काला था, कद जो है वो छोटा था। उनकी वालिदा हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है और उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास में मिलने वाली हबशी बांदी थी। तो माँ का रंग और माँ का असर बेटे पर हुआ और उसकी वजह से सियाह फाम काले रंग के हैं, कद छोटा है, नाक बैठी हुई है, जिसको हम अपनी जुबान में कह सकते हैं कि कोई पर्सनालिटी ये उनमें पाई नहीं जा रही थी, जिसकी बुनियाद पर रॉयल फैमिली के यमन के जो है वो शाही घराने के लोगों ने ये एक जुमला कहा कि इस काले की वजह से हमको रोके रखा। बात हो गई, ख़त्म हुई। और इसके 80 दिन के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है, वफ़ात होती है। और उस वफ़ात के बाद अरब में जो इर्तिदाद फैला है तो उस इर्तिदाद की इब्तिदा जो हुई है वो यमन से हुई है। हज़रत उरवा इब्न ज़ुबैर रहमहुल्लाह फरमाते हैं उन लोगों ने हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो हक़ीर समझा था उसकी वजह से अल्लाह ने उनके दिलों से ईमान छीन लिया था। किसी मुसलमान को हक़ीर समझना ये अल्लाह के यहाँ पर काबिल बर्दाश्त नहीं है, चाहे मुसलमान ये कितना ही गुनहगार क्यों ना हो और वो मुसलमान चाहे कितना ही काला कलोटा क्यों ना हो, वो मुसलमान चाहे किसी ख़ानदान घटिया ख़ानदान ही से ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो, उस मुसलमान का पेशा चाहे घटिया ही क्यों ना हो और उसका लिबास, उसका रंग, उसका वतन कुछ भी हो, लेकिन उसके इस्लाम की बुनियाद पर हर मुसलमान पर लाजिम है कि उसके इस्लाम की बुनियाद पर उसकी ताज़ीम करे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, तवाफ़ करते करते एकदम रुक गए और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काबतुल्लाह की तरफ अपनी नज़र करते हुए ये कहा कि काबा तेरी जो वक़ात अल्लाह की नज़र में है उससे ज़्यादा वक़ात अल्लाह की नज़र में एक ईमान वाले की है, एक ईमान वाले की है। इसीलिए हज्जतुल वदा के मौके पर आपने जो ख़ास नसीहतें फरमाई, याद रखना ज़िंदगी के आखिरी लम्हात
में जो चीज़ें इरशाद फरमाई जाती है, अल्लाह के नबी ने जो चीज़ें इरशाद फरमाई है, वो ज़िंदगी भर की तालीम का खुलासा हुआ करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जतुल वदा का जो खुतबा है, उसको आखिर जो मकाम दिया जाता है, अज़मत के साथ उसको जो लिया जाता है, उसको जो बयान किया जाता है, उसकी वजह यही है, ये आपकी ज़िंदगी भर की तालीम का खुलासा है। वहाँ पर हज्जतुल वदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि अय्यु यौमिकुम हाज़ा, आज कौन सा दिन है? तो सहाबा किराम ने कोई जवाब नहीं दिया। तो आपने फरमाया कि क्या ये यौमुन नहर नहीं है? तो साहबा ने अर्ज़ किया कि क्यों नहीं, हाँ ये यौमुन नहर है। उसके बाद आपने पूछा कि अय्यो शहरिकुम हाज़ा, ये कौन सा महीना है? साहबा इकराम ने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया। आपने इरशाद फरमाया कि क्या ये ज़िलहिज्जतुल हराम का महीना नहीं है? साहबा ने अर्ज़ किया कि क्यों नहीं। उसके बाद फिर जो है वो आपने जो है पूछा अय्यो बलदिकुम हाज़ा, ये तुम्हारा कौन सा शहर है? साहबा ने कोई जवाब नहीं दिया। आपने फरमाया कि क्या ये हुर्मत वाला शहर मक्का नहीं है? साहबा ने अर्ज़ किया कि क्यों नहीं। तो आपने फरमाया सुनो सुनो, अला इन्ना दिमाकुम व अम्वालकुम व आरादकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा। जिस तरह आपके इस दिन की हुर्मतें हैं, इस महीने की हुर्मतें हैं और मक्का मुकर्रमा की हुर्मतें हैं, इसी के मिस्ल तुम्हारे आपस में एक दूसरे के जो हैं वो जान और खून की हुर्मतें हैं, इसी तरह एक दूसरे के जो हैं वो माल की हुर्मतें हैं और इसी तरह एक दूसरे की इज्जत और आबरू की हुर्मत है। आपने काबतुल्लाह का तवाफ करते हुए काबा की तरफ आपने तवज्जो फरमाई और उसके बाद आपने फरमाया कि मा अहसन के, ये काबा तो कितना उम्दा है, मा अजवद के, तो कितना खूबसूरत है, मा आसम के, कितना अजमत वाला है। और उसके बाद आपने फरमाया एक काबा तेरी आजमत अपनी जगह पर, लेकिन तुझसे ज्यादा आजमत, यह हजरत उमर का कौल भी मैंने नकल किया, अल्लाह के नबी का खुद अमल भी यह है कि आपने काबा से खिताब फरमाया, काबतुल्लाह के मकाम को बयान फरमाया और उसके बाद आपने फरमाया कि तुझसे ज्यादा हुर्मत और तुझसे ज्यादा इज्जत और अजमत अल्लाह की नजर में एक मुसलमान की है। हदीस की किताबों में एक वाक़या जिक्र किया है। एक सहाबी थे ज़ाहिर इब्न हराम, ज़ाहिर इब्न हराम काले कलोटे थे। ये बीमारियां अरबों में बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। वो अपने आप को सबसे आला समझते थे और अपने मुकाबले में दूसरी दुनिया के लोगों को हकीर समझते थे। इसलिए वो जब बोलते थे तो वो कहते थे कि नतक़ा, और अरब के अलावा कोई दूसरा आदमी कोई कलाम करता तो वो कहते थे कि रतना। नतक़ और रतन के दरमियान फ़र्क क्या है? नतक़ जो है वो कहा जाता है किसी के इज़्ज़त और अज़मत वाले कलाम को, और रतन कहा जाता है बकवास को। गोया वो अपने आप को इतना आला समझते थे कि वो बोलते थे और अरब के अलावा दूसरे लोगों की हिकारत उनके दिलों में इतनी थी कि वो बोलते थे तो उनको कहते थे कि बकवास कर रहे हैं। ख़ानदानी एतबार से, कबाइली एतबार से और मालो दौलत के एतबार से, ओहदे और मनसब के एतबार से, हर एतबार से इन्होंने अपने आप को सबसे आला समझा था और दूसरे लोगों को हकीर समझा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बीमारियों का जो है वो आपने इलाज फरमाया, इस मरज़ का इलाज फरमाया और इलाज करते हुए आपने फरमाया कि ला फ़ज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन इल्ला बित्तक़वा। किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फ़ौक़ियत, कोई बरतरी, कोई फजीलत हासिल नहीं सिवाय इसके कि उसके पास तक़वा हो, और तक़वा उसकी तो कोई सूरत है नहीं।
तो कौन मुत्तकी है वो तो क़यामत के दिन पता चलेगा। फसौफ तरा इदन कशफल गुबारो अफरसुन तहल रिज़िकम हिमारो, क़यामत के दिन पता चलेगा कि इज्जत के साथ घोड़े पर सवार होकर आए हो, तकवा वाले हो, या कि जलील होकर गधे पर सवार होकर आए हो, यहाँ तो पता चलने वाला नहीं। इसलिए जिस बुनियाद पर आपने फजीलत को बयान फरमाया वो बुनियाद तो आज पता चलने वाली नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरी बुनियाद है ही नहीं कि जिसकी बुनियाद पर जो है कोई फजीलत किसी की साबित हो। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों की खूब जो है वो तरबियत फरमाई है। हज़रत ज़ाहिर इब्न हराम का वाक़या में बयान कर रहा था। वो देहाती साहबी थे, काले रंग के थे, मदीना मुनव्वरा आते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ हदिया लेकर आते थे। और जब वो मदीना से अपने देहात जाते थे, अपने गांव जाते थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जानिब से कुछ हदिया उनको दिया करते थे। अब एक मौके पर मदीना मुनव्वरा वो आए। मदीना मुनव्वरा आकर मदीना के बाज़ार में वो अपना सामान फ़रोख्त कर रहे थे, अपना सामान फ़रोख्त कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुँचे और पीछे से अपने दोनों हाथों के ज़रिए जो है उनकी कौली भर ली। कौली भरने का मतलब यह है कि कमर से उनको इस तरह पकड़ लिया कि वो मुड़कर जो है वो देख ना सके, जैसे हमारे यहाँ बच्चे करते हैं, पीछे से आंखें पकड़ लेते हैं। अब वो हज़रत ज़ाहिर इब्न हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये कह रहे हैं कि दानी मन हाज़ा, छोड़ ये कौन है। अब ज़रा जो है वो यूं करके देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब अपनी पुश्त को आपके सीने के साथ और चिपकाए जा रहे हैं कि इस बरकत के हासिल करने का मौका और कब हासिल होगा। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं यश्तरी मिन्नी हाज़ल अब्द, हालांकि वो ग़ुलाम नहीं थे, मिज़ाहन दिल लगी के तौर पर आपने फरमाया कि कौन मुझसे इस ग़ुलाम को ख़रीदेगा। तो हज़रत ज़ाहिर ने ये कहा कि इज़न तजिदुनी वल्लाहि कासिदा, अल्लाह के नबी अगर आप मुझे जो है वो बेचना चाहो ग़ुलाम बनाकर तो मुझे बेकीमत पाओगे, मेरी कोई कीमत नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वलाकिन इंदल्लाहि लस्त बिकासिदिन, लेकिन इस ज़ाहिर अल्लाह के यहाँ पर तुम बेकीमत नहीं हो। अल्लाह की यहाँ पर कीमत की बुनियाद रंग पर नहीं है, कीमत की बुनियाद पर्सनालिटी पर नहीं है। इन्नल्लाह ताला ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अजसादिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व निय्यातिकुम, अल्लाह तुम्हारी ज़ाहिरी शक्ल सूरत को देखकर फैसला करने वाला नहीं है, अल्लाह तुम्हारे दिलों के जज्बात और तुम्हारे दिलों की नियतों को देखकर फैसला करने वाला है। किसके दिल में क्या नियत है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम फैसला कर देते हैं कि ये इसने इसलिए किया है। वाह भाई, जिस नीयत पर अल्लाह के अलावा कोई वाकिफ नहीं हो सकता, जब तक कि साहिब नीयत बयान न करे, अल्लाह के सिवा कोई वाकिफ नहीं हो सकता। हम फौरन बदगुमानी करते हुए उसके मुतालिक फैसला कर देते हैं कि ये जमात में जो 4 महीने गया है ना, वो अमीर साहब की बेटी के साथ निकाह करने के लिए गया। ये फैसला जो है वो कोई पहली सब में नमाज पढ़े तो उसके मुतालिक, नेकी करने वाले के मुतालिक भी बदगुमानी, और जो गुनाह कर रहे हैं उसके मुतालिक भी हक़ारत हमारे दिलों में है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जिक्र किए है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी थे जिनका नाम अब्दुल्लाह था और उनका लक़ब हिमार था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो हंसाया करते थे। तो वो शराब की हुर्मत के नाजिल होने से पहले शराब पीने के चूँकि आदी थे, तो शराब पीकर इस्लाम के जो है वो आने के बाद, इस्लाम में शराब की हुर्मत के आने के बाद उन्होंने शराब पी। एक मरतबा उनको लाया गया, कोड़े लगाए गए, इस्लामी जो सज़ा है। उसके बाद फिर दूसरी मरतबा फिर जो है वो पकड़े गए शराब की हालत में, उनको लाया गया, फिर कोड़े लगाए गए, फिर तीसरी मरतबा। तो वहाँ जो सहाबा किराम बैठे थे उनमें से एक सहाबी ने जो है ये कहा अल्लाहुम्मा लानहु मा अक्सर मा यूता, अल्लाह इस पर लानत फरमा, ये शराब की हालत में, शराब पिए हुए होने की हालत में कितनी मरतबा लाया जा रहा है। सुनो,
गुनाह, बिल्कुल जो है वो सामने गुनाह की हालत में, और वो एक सहाबी ने उन पर लानत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला तलअनहु, इस पर लानत ना करो, फ़इन्नी आलमु अन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि ये शराब पीता है लेकिन इसके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पाई जा रही है। दिल का हाल अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं है। इसलिए दोस्तों, आज हम जिस गुनाह में मुब्तला है कि आला दर्जे का इंसान अदना दर्जे की नेक दीनदार इंसान बेदीन इंसान की जो हिकारत कर रहा है, ये किसी को हकीर समझना, ये इतना बड़ा गुनाह है कि इंसान जो है वो अपने दूसरे तमाम गुनाहों के मुकाबले में शायद छूट जावे, लेकिन किसी मुसलमान को हकीर समझने वाला जो गुनाह है, उस गुनाह पर अल्लाह ताला दुनिया में भी पकड़ फरमाते हैं और आखिरत में भी पकड़ फरमाते हैं। और दूसरा तबका जो नेमतों से महरूम है, वो भी अपने आप को हसद से बचाए। नेमत देने वाला अल्लाह है, अल्लाह की दी हुई नेमतों पर हसद करना, ये अल्लाह के फ़ैसले पर जो है वो एतराज़ करने के बराबर है। इसलिए दोस्तों, बस दोनों तबकों के लिए ये एक नसीहत है कि ये एक तबका हिकारत से, दूसरों को हकीर समझने से अपने आप को बचाएं, और दूसरा तबका साहिब नेमत के बाब में हसद करने से अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला हमें सही समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।